हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ट्रेन्स प्रॉब्लम के बारे में और मैंने ये चर्चा किया था कि कोई ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चल रही है, किसी पोल को या किसी ट्री को या किसी मैन को पार करती है तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में उसकी लंबाई को हम लोग जीरो लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था और मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि कोई भी ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को या किसी टनल को या किसी ब्रिज को पार करती है तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में उसकी लंबाई को हम लोग लेंगे। इस सारी बात मैंने बताया था, उस पर मैंने 2 एग्जाम्पल भी दिया था और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वो सब समझ में आ गया होगा, उसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि कमेंट भी नहीं आया था कि मुझे परेशानी हो रहा है, चाहे इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, कुछ बच्चे लोग क्वेश्चन दिए थे उससे रिलेटेड, लेकिन अभी वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो में बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे और पूछने के कभी भी मौका हम नहीं देंगे। ठीक है ना। तब हम शुरू करते हैं तीसरे टाइप में। तीसरा इसका कंसेप्ट क्या है, इसका तीसरा कंसेप्ट क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। 2 मैंने बताया था कि कोई भी ट्रेन अगर किसी पोल को या किसी मैन को या किसी ट्री को पार करती है तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में उसकी लंबाई को हम लोग जीरो लेते हैं। पहला स्टेप मैंने बताया। दूसरे में बताया था कि कोई भी ट्रेन किसी ब्रिज को, प्लेटफॉर्म को या किसी टनल को पार करती है तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में उसकी लंबाई को लेते हैं। 2 पर आधारित मैंने क्वेश्चन भी दिया था और मैंने आसान तरीका भी मैंने बताया था, जो कंसेप्चुअल मेथड होने चाहिए वो चीज़ मैंने बताया था। इसमें ट्रिक व्रिक ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिक मैं बताऊंगा ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट तो होनी चाहिए ना। कंसेप्ट वैसा होता है जो किसी भी क्वेश्चन के लिए आसानी से निकल जाता है और ट्रिक होता है कि सर्टेन किसी खास क्वेश्चंस के लिए होते हैं, क्वेश्चन के लिए होते हैं। ठीक है ना। तो तीसरे में हम लोग को चर्चा करना है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन तीसरे केस में मुझे बताना है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। ध्यान देने की जरूरत है, एक कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूं। विपरीत दिशा एक कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे मानते हैं कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन को मैंने लिया, ये दूसरी ट्रेन है। थोड़ा गौर करेंगे ना तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। मान लेते हैं कि 2 ट्रेन हैं, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है, जिसकी लंबाई 500 मीटर या 400 मीटर है। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है और पहली ट्रेन के चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी ट्रेन के चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी? तो यहाँ पे मुझे निकालना होगा टाइम। हम जानते हैं कि कोई भी दो ट्रेन जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है तो वहाँ पे स्पीड ऑटोमेटिक क्या होता है, जुड़ता है। तो आप ये पूछ सकते हैं कि सर जोड़ने का काम क्यों करेंगे, घटाने का काम क्यों नहीं करेंगे, जोड़ने के ही काम क्यों करेंगे? तो इसी के बारे में मुझे एक कॉन्सेप्ट बताना है कि आखिरकार में हम लोग जोड़ेंगे क्यों। सही बात है, आपके मन में आ सकता है, आपके दिमाग में भी आ सकता है कि जब 2 ट्रेन जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है तो वहाँ पे स्पीड हम जोड़ेंगे क्यों, घटाए क्यों नहीं सकते हैं। अच्छा बताइए, जब हम किसी व्यक्ति को हम देखते हैं जो हमारे विपरीत दिशा से आ रहे हैं, ठीक है ना, हम भी चल रहे हैं, हम भी बाइक से हैं, वो भी बाइक से हैं, जब दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हैं तो जैसे ही हम लोग मिलते हैं तो मिलने के दौरान समय क्या होता है, बहुत कम मिलता है, मतलब कम समय था। अगर मान लें कि इनकेस हम कुछ बोलते हैं या वो बोलते हैं, उनकी बात को हम सुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो भी स्पीड में, मैं भी स्पीड हूँ। जब दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक जुड़ता है, जुटने पर समय क्या होता है, कम मिलता है। और कम समय में मेरी आदत नहीं है सुनने की। एकदम क्लियर हो चुका है कि जब 2 व्यक्ति जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे तो वहाँ पे स्पीड जुड़ता है और जुटने से समय कम मिलता है और कम समय में मेरी आदत नहीं है कि मैं उनकी बात को मैं सुन लूँ। ठीक है ना। तो वहाँ पे स्पीड जुटने के चलते समय कम मिला। तो यानी कि इसका मतलब है कि जब 2 ट्रेन जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है तो वहाँ पे स्पीड जुड़ता है और जुटने पर समय कम लगता है एक दूसरे को क्रॉस करने में। जैसे कि मान लेते हैं कि हम किसी ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और आप दूसरे ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में ट्रेन चल रही है, मतलब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है। जब दोनों ट्रेन जब एक दूसरे के पास से गुजरेगी तो वहाँ पे गुजरने का मतलब है कि हम आपको देखने की कोशिश करेंगे तो हम सही से नहीं देख पाएंगे, आप भी मुझे देखने की कोशिश करेंगे तो आप सही से नहीं देख पाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे स्पीड जुटने से समय कम मिला और कम समय मिलने की वजह से हम आपको देख नहीं पाते हैं। यानी कि हमको चाहिए, भरपूर समय चाहिए देखने के लिए।
और भरपूर समय न मिलने के चलते हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो वहाँ पे एकदम क्लियर हो चुका है कि जब दो ट्रेन जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे तो इस लंबाई तो जुटेगा ही, क्योंकि ये ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ इसको पार कर रही है, और ये ट्रेन भी कहेगा कि ये अपनी ट्रेन की लंबाई के साथ साथ इस ट्रेन को पार कर रही है, यानी वहाँ पे दोनों केस में लंबाई जुट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 4 900 मैंने लिख दिया, और स्पीड जुटेगा। जुटने पर क्या होगा, स्पीड भी जुटेगा। लंबाई किसी भी केस में जुटता है, लंबाई किसी भी केस में जुटता है, ध्यान में रखेंगे, लंबाई किसी भी केस में जुटता है। और स्पीड अपोजिट में क्या होता है, जुटता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे 90। अच्छा बताइए 90 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इस मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। कल मैंने बताया था मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, 18 ऑटोमेटिक चल जाएगा ऊपर। अब ये कर जाएगा 10 बार में, 10 को इसे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, यानी 36 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे, 36 सेकंड में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्पीड क्या होता है, अपोजिट में स्पीड जुटता है। लेंथ क्या होता है, अपोजिट में लेंथ जुड़ता है, यानी कि लंबाई किसी भी केस में जुड़ता है, चाहे दो ट्रेन समान दिशा में चल रही हो या दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, यानी समान दिशा में हो चाहे विपरीत दिशा में हो, किसी भी केस में लंबाई जुड़ता है। क्योंकि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, दूसरी ट्रेन तो वे भी कह सकती है ना कि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पार कर रही है, मतलब है कि किसी भी केस में लंबाई जुड़ता है। स्पीड पर फर्क पड़ता है कि जब दो ट्रेन जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो स्पीड जुड़ता है, लेकिन लंबाई किसी भी केस में जुड़ता है, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, इसमें कोई दिक्कत। इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनकर आएगा, मेरा ये क्वेश्चन बनकर आ गया, मैं अपोजिट डायरेक्शन में बता रहा हूँ, पहले एक कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत भयंकर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप क्वेश्चन देख करके आप दिल खुश हो जाएगा कि भाई सचमुच में इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सारी बात मैं बताऊंगा, इसलिए परेशानी सबसे पहले तो कंसेप्ट होनी चाहिए, और जो कि कंसेप्ट बच्चे को नहीं हो पाता है, नहीं बन पाता है, या मतलब उनके साथ थोड़ा परेशानी हो जाता है। तो इसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 400 तथा 500 मीटर है, वे दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है, और एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलते हुए दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी, यही क्वेश्चन बनकर आया, जो कि मैंने लिख दिया। हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे, ये दोनों मीटर में है, लंबाई किसी भी केस में जुड़ जाएगा तो 400 500 900 हो जाएगा। स्पीड जुटेगा, अपोजिट है विपरीत है, स्पीड जुटेगा तो 50 40 90 होगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 90 गुने 5/18 है ना, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में लेना है, तो मीटर में लेने के लिए छोटा में लाने के लिए 5/18, 18 यूनिट से 90, 1 यूनिट 5, 5 यूनिट 25, यानी कि 900 में 25 से भाग करेंगे तो आपको निकल लगा कितना, यानी कि यहाँ पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 90 हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, 90 दहाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी। यहाँ पे किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। हाँ, इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जनाब थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी लंबाई मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, इसमें यहाँ पे इसकी लंबाई नहीं मालूम है, और यहाँ पे वाट कहता है, जैसे कि कहता है कि दो ट्रेन जिनमें एक की लंबाई 400 मीटर है, और उन दोनों ट्रेन क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक दूसरे को 36 सेकंड में पार करती है, तो पहली ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन हम लिखाएंगे नहीं, मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा आपको। जैसे दो ट्रेन जिनमें एक की लंबाई 400 मीटर है, दोनों ट्रेन क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है, ये मेंशन रहेगा विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय ले रही है, यानी कि दोनों को समय लगा 36 सेकंड का समय लगा पार करने में। जब 36 सेकंड का समय लगा तो पहली ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का स्पीड देखेंगे। अच्छा, स्पीड क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दोनों विपरीत दिशा में है, तो विपरीत में स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा 90, तो 90 गुने 5/18 कर देंगे, कितने सेकंड में, तो 36 सेकंड में पार करें। अच्छा, हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज इसलिए किए हैं, इस समय सेकंड में है, तभी तो डिस्टेंस निकलेगा, क्या निकलेगा, लेंथ निकलेगा, लेंथ निकलेंगे, डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे लेंथ की बात करेंगे, लेंथ निकलेगा। तो किसकी लंबाई निकलेगा, जब कोई भी दो ट्रेन जब विपरीत दिशा में चले चाहे समान दिशा में चले, किसी भी केस में लंबाई जुड़ता है, यानी कि यहाँ पे ये ट्रेन इसको पार कर रही है, ये ट्रेन इसको पार कर रही है, दोनों को एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय ले रहा है, यानी दोनों की लंबाई
को पार करने में 36 सेकंड का समय लगा, यानी दोनों की लंबाई जोड़कर आएगा। इसका मतलब 18 दूना 36 कर देंगे, 5 4 9 मतलब 5 दूनी 10 है, 10 में 90 से गुना करेंगे तो 900 मीटर हो जाएगा। तो 900 मीटर क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई, यानी 36 सेकंड में किसको, ये दोनों एक दूसरे का मतलब एक दूसरे की लंबाई का योग निकला 900। 900 में अगर 400 घटा देते हैं तो इसकी लंबाई कितना निकलेगा, 500 मीटर। देखिए आसान हो गया। क्वेश्चन मेरा ये भी बन जाएगा, क्वेश्चन मेरा इस तरह से भी बनता है। आप मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, गौर करेंगे। एक कंसेप्ट में बता रहा हूँ, बहुत बारीकी से मैं बता रहा हूँ, तोड़ के बता रहा हूँ, और मेरे पास तो कंसेप्ट बहुत कुछ है। क्वेश्चन मैं वापस आऊँगा, आपको बाद में पता चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा कि भाई इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा। हम ये समझाने का काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। दिमाग तो आपके पास है ही, उसी का इस्तेमाल करना है ना, बशर्ते कि आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए। चलते हैं यहाँ पे, एक के समझ गया। हाँ, क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 500 तथा 400 मीटर है। देखिएगा, गौर करेंगे, ये 500 मीटर मैंने कर दिया और ये 400 मीटर कर दिया। इसकी चाल मुझे ज्ञात करना है और इसकी चाल दिया हुआ है, और दोनों को पार करने में कितना समय लगा, 36 सेकेंड। तो कहता है कि पहली ट्रेन की चाल ज्ञात करें, यानी क्वेश्चन बना कि दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 500 मीटर तथा 400 मीटर है, वे दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 36 सेकंड में पार करती है। यदि दूसरी ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली ट्रेन की चाल ज्ञात करें। क्या लाजवाब क्वेश्चन है। किसी भी केस में लंबाई जुटता है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। तो 500 400 कितना हो गया, 900। कितने सेकंड में, 36 सेकंड में। तो दूरी बटा समय बराबर क्या होगा, चाल मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, यहाँ हो गया। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो स्पीड क्या होगा, जुट गया। जुटने पर ये आ गया, स्पीड जुटने पर हो गया। तो अदर ट्रेन की चाल निकालने के लिए, अदर ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए, यानी स्पीड निकालने के लिए, स्पीड किसका, स्पीड निकालेंगे, स्पीड किसका, अदर का निकालेंगे। तो अदर का स्पीड निकालेंगे, या तो हम अदर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं, अदर लिख देते हैं। अदर का मुझे स्पीड निकालना है, तो अदर का स्पीड निकालने के लिए यहाँ पे दोनों का स्पीड जुट गया। तो यानी कि यहाँ पे कर सकते हैं 18 दूना 36, 2 से कटेगा 5 दूनी 10, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और 90 में एक की चाल दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूसरी की चाल दिया हुआ है। तो पहली की चाल हम लोग क्या करेंगे, इस 90 में से क्या घटाएंगे, 40 घटाएंगे, तो दूसरी पहली की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। देखिए क्वेश्चन बना ये कि दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 500 मीटर तथा 400 मीटर है, वे दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 36 सेकंड में पार करती है। यदि दूसरी ट्रेन की चाल अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली ट्रेन की चाल ज्ञात करें। आपको कैलकुलेशन को डेवलप करना पड़ेगा। ये मैं कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ, इस पर आधारित किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस सारी बात मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अंतर्गत हमको ये पता चला कि जब दो ट्रेन जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे तो स्पीड क्या होता है, जुड़ता है। अब चलते हैं हम लोग, ये अपोजिट वाला हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेम वाला चलते हैं, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब होता है विपरीत, नहीं समान दिशा, समान दिशा। समान दिशा में स्पीड क्या होता है, स्पीड घटता है, और लेंथ क्या होता है, मैंने बोला पहले ही, लेंथ किसी भी केस में जुड़ता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं सेम डायरेक्शन। जब दो ट्रेन जब समान दिशा में चलती है तो क्या होता है, जब दो ट्रेन जब समान दिशा में चलती है तो क्या होता है, समान दिशा में चलने पर क्या होता है। जैसे मान लें कि हम यहाँ पे क्लास लेते हैं, मेरी एग्जाम्पल पहले समझिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, ठीक है, सपोज करते हैं। तो ऑफलाइन क्लास लेने का मतलब है कि जैसे ही मैं छुट्टी मैंने किया तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक मोहल्ला से, एक गांव से बच्चे लोग आएंगे तो आते हैं पढ़ने के लिए। जब छुट्टी होगा तो वो जाएंगे। जाने का मतलब है कि कोई बाइक से आता है, कोई साइकिल से आता है। तो दोस्त के साथ आता है, जो बाइक से आता है वो बाइक वाला के साथ आएगा, जो साइकिल से आता है वो साइकिल वाला के साथ आएगा। तो साइकिल वाला भी चलेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से, दूसरे साइकिल वाला भी चलेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से। दोनों पैरेलल दिशा में चल रहा है। तो दोनों एक दूसरे से बात करता है कि नहीं करता है। मैं कहता हूँ कि फलना सर ऐसे पढ़ाएं, ऐसे पढ़ाएं, ये मेरे साथ ऐसे हुआ, वो इसके साथ ऐसे हुआ, तरह तरह की बात विवाद करते रहते हैं। तो हम उनकी बात सुनते हैं, आप मेरी बात सुनते हैं, सुनते कि नहीं सुनते हैं। अगर जैसे ही हम अपने चाल को, जैसे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से जैसे ही हम आगे बढ़ा देंगे, जैसे ही चाल बढ़ाएंगे तो हम आगे रहेंगे, वो पीछे रहेगा। तो क्या हम उनकी बात को सुनेंगे, क्या वो मेरी बात को सुनेंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता है। यानी कि वहां पे चाल बिल्कुल कांस्टेंट हो गया, मतलब 10-10 दोनों की चाल हो गया, यानी बराबर हो गया। वहां पे स्पीड घटने पर क्या होगा, जीरो हो गया। तो हम लोग पैरेलल दिशा में चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, मतलब एक साथ चल रहे हैं। तो वहां पे हम उनकी बात सुनेंगे और आप मेरी बात सुनेंगे। यही हुआ।
तो यहाँ पे जैसे कि दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, एक स्टेशन से दो ट्रेन खुली और दोनों समानांतर पटरियों पर चल रही है, और हम एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप दूसरी ट्रेन में बैठे हुए हैं, दोनों की रफ्तार एक 40 की चाल है, एक 50 की चाल है। तो 40 वाले की चाल से जो चल रही है मैं बैठा हूँ, 50 वाली चाल से आप बैठे हुए हैं, हम खिड़की के पास में हैं, आप भी खिड़की के पास में हैं। हम कहेंगे क्या भाई जी क्या हाल चाल है, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग एक दूसरे से बात करते कि नहीं करते? कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पीड घटने पर क्या हो गया, 10 किलोमीटर हो गया। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, कम होने के चलते हम आपसे बात कर लेते हैं, हम आपको देख रहे हैं, अमुक व्यक्ति जा रहे हैं, अमुक बाबू जा रहे हैं, अमुक फलना बाबू जा रहे हैं, अमुक व्यक्ति जा रहे हैं, कौन सी ट्रेन जा रही है, अमुक ट्रेन जा रही है, इस सारी बात वहाँ पे चल जाता है। और कुछ समय बाद में आपकी चाल ज़्यादा है तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन कुछ समय के लिए तो हम लोग आपस में बात कर सकते हैं ना, देख सकते हैं, ये सब अट्रैक्शन हो सकता है। मतलब ये हुआ कि जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, स्पीड घटेगा और घटने पर मुझे समय मिल जाता है। अब मिलने का मतलब है कि हम आपको देख सकते हैं, आपकी बात हम सुन सकते हैं, हम मतलब परख सकते हैं किसी को। मतलब ये हुआ कि जब एक ही दिशा में दो ट्रेन, जब दो व्यक्ति चलेंगे तो वहाँ पे स्पीड घटने पर यहाँ पे घटता है, और जब वहाँ पे जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलेंगे तो वहाँ पे लंबाई जुड़ता है, यानी लेंथ जुड़ता है। लंबाई किसी भी केस में जुड़ता है, यानी समान दिशा में हो चाहे विपरीत दिशा में हो। मेरी बात समझ रहे हैं? ये कंसेप्ट हुआ, और बेसिक किसी को नहीं हो तो मज़ा नहीं था एग्जाम तैयारी करने में। हम बार बार बोल रहे हैं कि सबसे बढ़िया रहेगा कि आप बेसिक को पहले कंसेप्ट कीजिए, क्लियर कीजिए, बेसिक को पहले कीजिए। कंसेप्ट होनी चाहिए जो उसका मतलब स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, जो बेसिक इसका जो है कि लंबाई कब जुड़ता है, लंबाई कब घटता है, स्पीड कब जुड़ता है, स्पीड कब कम होता है, बात बाकी हम पे छोड़ दीजिए ना। अरे ऐसे थोड़े बनाना है, इसको छोड़ देना है, लेकिन कंसेप्ट होना चाहिए ना, कि ताकि डायरेक्ट हम घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे। मेरी बात समझ गए? यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल आप परेशान मत होंगे, है ना। बहुत आसान तरीका सब होता है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। मान लें कि एक ट्रेन है, ये ट्रेन दिया हुआ है, ये ट्रेन जिसकी लंबाई 500 मीटर है, दिखाई दे रहा है, और ये दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई 400 मीटर है, और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। दोनों एक समान दिशा में चल रही है, तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी, यहाँ पे टाइम निकालना होगा। यानी लंबाई मीटर में दिया हुआ है, इसका भी लंबाई मीटर में दिया हुआ है, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्पीड को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, खैर बाद में चेंज कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, जैसा ही हमको टाइम निकालना होगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस है, किसी भी केस में लंबाई क्या होता है, जुड़ता है। तो मैं जोड़ करके कितना लाया, 900 लाया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 900। अच्छा, स्पीड घटेगा तो घटने पर क्या होगा, जानते हैं कि एक ही दिशा में चलने पर स्पीड घटता है, घटने पर कितना हुआ 10, तो 10 लिख देंगे। अब 10 को क्या करेंगे, 5/18 कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करना है। मीटर का मतलब छोटा में, छोटा का मतलब 5/18, और किलोमीटर प्रति घंटा में फॉर्म में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। ये कभी दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, कभी आउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 10 × 25 50, इसका स्पष्ट हो गया है कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, इसको कर देंगे 18 बार में, और 18 ही है 324 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी। अच्छा बताइए, यहाँ पे 36 सेकेंड था, यहाँ पे 50 मैंने ले लिया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे बताइए ये 36 सेकेंड है, यानी कि दोनों ट्रेन, ये भी 500 मीटर, ये भी 500 मीटर, ये 400 मीटर, ये भी 400 मीटर, इसकी चल 50, इसकी चल 50, इसकी चल 40, इसकी 40, दोनों विपरीत दिशा में स्पीड जुटने से समय कम लगा, और दोनों समान दिशा में स्पीड घटने से समय ज़्यादा लगा। समय ज़्यादा लगा, ये समय कम लगा। समय कम कब लगेगा, जब स्पीड जुटेगा तो समय कम लगेगा। समय ज़्यादा कब लगेगा, जब स्पीड घटेगा तो समय ज़्यादा लगेगा। जिस तरह से इस पर क्वेश्चन बना है, उसी तरह से इस पर भी क्वेश्चन बनेगा। समझ गए? इस पर भी क्वेश्चन बनेगा। आज मेरा बताने का एक ही मकसद है कि जब दो ट्रेन जब विपरीत दिशा में चलती है तो स्पीड जुड़ता है, जब समान दिशा में चलती है तो स्पीड घटता है, लेकिन लंबाई किसी भी केस में जुड़ता है। ये मेरा मकसद था। ये तीसरा मैंने बताया टाइप से, और ये मैंने टाइप के रूप में मैंने लिख दिया चौथा। लेकिन आप ये जरूर कहेंगे कि सर आप इस पर क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। जैसे जैसे मैंने 3-4 क्वेश्चन इस पर लिया, उसी तरह से इस पर भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, बिल्कुल। चलते हैं आगे, देखते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब आगे तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन सब आएगा, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा कि बच्चे परेशान होते हैं। अच्छे वहाँ पे जो कंपटीशन वाले बच्चे होंगे, जो मैथ के बहुत अच्छा नॉलेज
होंगे उनको भी परेशानी हो जाता है, उनको भी परेशानी होना होता है, उनके साथ भी समस्या हो जाता है। लेकिन एक मैं क्वेश्चन में लिखूंगा आपके सामने में, उसी कंसेप्ट के आधार पर, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आप ज़रा देखेंगे। इसको बनाने में कम से कम 8 से 10 मिनट का समय लग सकता है किसी को भी, अगर उसके पास नॉलेज नहीं है, समय को तोड़ने का तरीका नहीं मालूम है, तो उनको ज़्यादा समय लग सकता है। ठीक है ना। अब मैं चलता हूँ, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, लिखने में थोड़ा समय लगेगा। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि एक ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से 100 मीटर अधिक है। यहाँ पे 100 मीटर है, अधिक है, तथा वे एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हुए 18 सेकंड में पार कर जाती है, तथा समान दिशा में चलते हुए वे 90 सेकंड में पार कर जाती है। यदि तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई की चाल, लंबाई नहीं, चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धीरे चल रही गाड़ी की चाल तथा उनकी लंबाई ज्ञात करें। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है, मैं बहुत कुछ बताऊंगा, और धीरे धीरे पढ़िए, एकदम आराम से पढ़िए, और जितना मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी हो जाता है, किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी होता है। इस तरह के बनाने के लिए ना ही ट्रेन की चाल दिया हुआ है, एक की चाल दिया हुआ है, दूसरी की चाल नहीं मालूम है, और लंबाई के बारे में भी परस्पर नहीं दिया हुआ है। एक की लंबाई दूसरे की लंबाई से 100 मीटर अधिक है, मतलब ये हुआ कि एक की लंबाई नहीं मालूम है तो दूसरी की लंबाई मानेंगे तो x मानेंगे, दूसरी ट्रेन की चाल y मानेंगे। बहुत तरह की समस्या आ सकता है, यानी 2 लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में बनेगा। यहाँ पर बहुत समय लग सकता है, इसलिए आप मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। सबसे मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, आसान तरीका। यहाँ लिखेंगे अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ लिखेंगे सेम। जब दो ट्रेन, जैसे कि दो ट्रेन जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलेगी, अगर मान लेते हैं इसकी लंबाई x है तो इसकी लंबाई क्या होगा, x + 100 हो गया, और यहाँ समान दिशा में चल रही है, इसकी लंबाई x है तो इसकी लंबाई क्या होगा, x + 100। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अब मैं समझा रहा हूँ कि इस दो ट्रेन जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, अगर एक की लंबाई x है तो दूसरी की लंबाई x + 100 होगा। अगर एक की लंबाई x है, वही दो ट्रेन, एक की लंबाई x है तो दूसरी की लंबाई x + 100 होगा। वही दो ट्रेन समान दिशा में, वही दो ट्रेन विपरीत दिशा में,
तो विपरीत दिशा में भी लंबाई जुटेगा, समान दिशा में भी लंबाई जुटेगा। लंबाई जुटने पर क्या होगा, 2x + 100, यहाँ पे भी 2x + 100, यानी दोनों मामलों में दूरी क्या हुआ, समान हुआ। दोनों मामलों में दूरी समान है। तो हम लोग बोर्ड स्ट्रीम में पढ़े थे कि अगर दूरी समान हो तो टाइम को किस में चेंज करे, स्पीड में चेंज करे। ठीक वही फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे भी रखेंगे। क्या लाजवाब कॉन्सेप्ट है ये। रियली में जब इसके बारे में मैं सोचता हूँ तो सच में कहता हूँ कि अगर विद्यार्थी क्यों नहीं इस पर ध्यान देता है। अगर वो विद्यार्थी ध्यान दे तो मैं पूरे 100 में से कहूँगा, 100% के दावे के साथ मैं कहूँगा कि कोई भी कंपटीशन को उंगली पर नचाएगा। मैथ के क्षेत्र में बता रहा हूँ, कंपटीशन की मतलब है मैथ का क्षेत्र। मैं टीचर हूँ, मैथ में पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मैथ की चर्चा में करूँगा, बाकी अदरवाइज मैं किसी सब्जेक्ट की चर्चा में नहीं करूँगा। मैथ की बता रहा हूँ, 100% एक्यूरेसी के साथ में वो स्कोर कर सकते हैं। वो टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। आप SSC सीजल की तैयारी करते होंगे, 2 घंटा का समय रहता है, वो एनफ है। 2 घंटा नहीं लगना चाहिए, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन के लिए नहीं होना चाहिए। कम से कम 70-80 मिनट में काफ़ी है। 70-80 मिनट में पूरा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। आपके पास 40-50 मिनट का समय बच जाना चाहिए। दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे कि एक ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से 100 मीटर अधिक है। अगर एक की लंबाई x मानते हैं तो दूसरी की लंबाई x + 100, अगर दोनों को जोड़ेंगे विपरीत किसी भी केस में, चाहे विपरीत दिशा में चल रही हो ट्रेन चाहे समान दिशा में, किसी भी केस में लंबाई जुटेगा। तो x में x + 100 जोड़ेंगे तो 2x + 100, और x में x + 100 जोड़ेंगे तो 2x + 100। तो दोनों मामलों में लंबाई क्या हो गया, दोनों मामलों में लंबाई बराबर। अगर दोनों मामलों में लंबाई बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम को चेंज करेंगे। तो विपरीत में स्पीड जुड़ता है तो टाइम 18 सेकेंड, इसको 90 सेकेंड। इसको रिड्यूस करेंगे 1 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। ये क्या है, टाइम को किस में चेंज करेंगे, स्पीड में चेंज करेंगे। ये कहाँ जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्या जाएगा, 1 होगा। क्यों, जब लंबाई बराबर हो टाइम को किस में चेंज करेंगे, स्पीड में। बोट स्ट्रीम में टाइम को स्पीड में चेंज करने का तरीका बताए थे, यदि समान दूरी हो, यदि समान दूरी हो। यहाँ पे भी समय समान है, दूरी समान है। विपरीत में वही 2 ट्रेन, समान में भी वही 2 ट्रेन, वही 2 ट्रेन, लंबाई जुटेगा, वही ट्रेन समान में भी जुटेगा। यानी दोनों मामलों में लंबाई बराबर है। जब दोनों मामलों में लंबाई बराबर है तो टाइम को स्पीड में चेंज करेंगे। तो वही मैंने कहा, टाइम को स्पीड में चेंज करना। अच्छा बताइए, ये स्पीड का सम है, ये स्पीड का अंतर है। यहाँ पे हम लेते हैं स्पीड x + y कर देते हैं, और यहाँ पे ले लिए x - y कर दे, कोई दिक्कत। ये तेज गति से चल रही गाड़ी की चाल, ये धीमी है। दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो स्पीड जुट गया। स्पीड क्या हो गया, जुट गया। ये तेज गति वाली है, ये धीमी गति वाली है। दोनों समान दिशा में चलेंगे तो स्पीड क्या हुआ, घट गया। यहाँ घटने पर कितना हुआ, 5। यहाँ जुटने पर क्या हुआ, घटने पर 1, जुटने पर 5। यानी कि x + y बराबर हो गया 5 और x - y बराबर हो गया 1। जोड़ेंगे तो 2x बराबर हो गया 6 और x बराबर 3 और y बराबर हो जाएगा 2। 3 यूनिट्स 54 और 1 यूनिट्स 18, 2 यूनिट्स 36। देखिए आ गया। यानी कि तेज गति से चल रही गाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धीमी गति से चल रही गाड़ी की चाल हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोग को टाइम को स्पीड में चेंज करना है। मतलब यह हुआ कि दोनों ट्रेनों की चालों का योग दिया हुआ है, यूनिट्स में दिया हुआ है 5, और उन दोनों ट्रेनों की चालों का अंतर दिया हुआ है 1। दोनों को जोड़िए 6 यूनिट्स, आधा करेंगे। जब दोनों को जोड़ कर 2 से भाग करेंगे तो फास्टर निकलेगा। क्या निकलेगा, फास्टर निकलेगा। और जब दोनों को घटा कर 2 से भाग करेंगे तो स्लोवर निकलेगा। स्लोवर निकलेगा, कितना निकलेगा, 2 यूनिट्स। 3 है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 है तो 18 और 2 है तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकल गया। इसमें किसी भी तरह की परेशानी है। अगर स्पीड निकल गया, मान लेते हैं यहाँ पे मेरा निकल गया स्पीड दोनों का निकल गया। जब दोनों ट्रेन जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 गुने 5/18। कितना सेकंड में, जब स्पीड जुटेगा तो समय कम। जब स्पीड जुटेगा विपरीत दिशा में चलने पर 18 सेकंड में है। तो जब स्पीड जुट गया तो समय कम, 18 कैंसिल, 9 × 5 = 45। दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग निकला, जबकि अंतर कितना है, 100। दोनों को जोड़कर 200 भाग करेंगे तो बड़ी ट्रेन की लंबाई निकलेगा 275। दोनों को जोड़कर 200 भाग करेंगे, 550 का आधा करेंगे 275, और दोनों घटाएंगे तो 350 का आधा करेंगे तो छोटी ट्रेन की लंबाई क्या होगा, 175। घटा देंगे, आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 450, दोनों घटाएंगे तो 100। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट लेंथ ऑफ स्मॉलर ट्रेन बराबर x। लार्जर को क्या मानेंगे, लार्जर ट्रेन को मैंने मान लिया x + 100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
यहाँ लिखेंगे अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट में डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड लंबाई जुड़ता है, तो किसी भी केस में लंबाई जुड़ता है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 100। और सॉरी गलती कर दी है, गलती नहीं की है, अभी तो स्पीड के बारे में चर्चा ही नहीं की है। अब लिखेंगे फास्टर स्लोवर ट्रेन को y किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और फास्टर दिया हुआ है, फास्टर ट्रेन लिखे आज 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे कि जब दो ट्रेन जब विपरीत दिशा में चल रहे हो तो वहां पे स्पीड जुड़ता है, यानी 54 में जोड़ेंगे x। अब ये दिया हुआ है मीटर में, 1 किलोमीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ये कर देंगे। जब स्पीड जुटेगा तो समय कम रहेगा, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना भाग करना होगा, लेकिन यहाँ पे परेशानी हो जाएगा, यानी 2x प्लस 100 बाई, यहाँ पे लिख देंगे 54 × 200, 70 प्लस 5x बराबर 1 लिखेंगे। अब फिर यहाँ पे लिख देंगे क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 2x प्लस 100 बराबर 270 प्लस 5x, इसको इधर भेज देंगे, 5x नहीं होगा, y होगा, सॉरी y, यहाँ पे y होना चाहिए, ट्रेन के चाल y ना माने थे, तो यहाँ पे जनाब 270 प्लस 5y, तो 2x माइनस 5y बराबर लिख देंगे 170। फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन निकला, फिर अगेन कर देंगे, फिर क्वेश्चन के अनुसार से। अब लिखेंगे अगेन में सेम डायरेक्शन हो गया, इसको मिटा ही देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि जगह है ही नहीं है, बिना मतलब कि हम लोग परेशान हो रहे हैं। इसी को समझा देते हैं, बाद में फिर उसको फिर से वापस मैं समझा दूंगा। अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन लिखेंगे, सेम डायरेक्शन लिख देंगे, तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, तो x प्लस 100, स्पीड घटेगा तो 54 में से घटा देंगे y, जैसे ही घटाएंगे मीटर में 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, जैसे ही स्पीड घटेगा तो समय 90 सेकेंड हो गया, 18 × 90 कर देंगे, तो 2x प्लस 100 बाई 270 माइनस 5y बराबर 5। अब फिर गुना करेंगे क्रॉस मल्टीपल, तो 2x प्लस 100 बराबर 27 × 5 115, 27 × 5 115, 1150, अब माइनस 250 25y, इसको इधर भेज देंगे तो 2x प्लस 25y बराबर लिख देंगे 1050। ये कौन सा निकलेगा, सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है मेरा, कौन सा फर्स्ट इक्वेशन आया था, 2x अब माइनस 5y बराबर 170। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, प्लस करेंगे, माइनस कर देंगे, घटाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस में माइनस में हो गया। यहाँ लिखेंगे 30y बराबर लिख देंगे, घटाएंगे तो 0, 15 में से 8 घटाएंगे तो 15 में से 7 घटाएंगे तो 8, यानी 1080। 1080 हो जाएगा, 1080 तो नहीं होना चाहिए, 1050, 27 × 5 135 होता है, 27 × 5 135 होता है, 135 गलती कर दिए थे। अब घटाएंगे तो कितना होगा, 1080, 1 0 से 1 0, और y बराबर ही कर जाएगा 36 होगा। तो y क्या माने थे, y माने थे तेज गति से चल रही गाड़ी की चाल, तेज गति से चल रही गाड़ी नहीं, धीमी गति से चल रही गाड़ी की चाल, क्योंकि तेज गति से चल रही गाड़ी की चाल दिया हुआ है, धीमी गति से चल रही गाड़ी की चाल निकलेगा। और y का मान किसी इक्वेशन में रखेंगे, y का मान अगर हम इसमें रख देते हैं तो x का मान निकलेगा, तो y 36 × 180, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ द y इन सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन कर सकते हैं। मतलब 2x माइनस 36 × 5 180 बराबर 170, और 2x बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 450 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 8 7 15, 350, और x बराबर होगा आपको हो जाएगा 175। देखिए,
तो x का मतलब है कि इसकी लंबाई 175 मीटर, इसमें 100 जोड़ेंगे तो क्या होगा 275 मीटर। तो कितना लंबा प्रोसेस हो गया। बोले थे कि नहीं ये 8 से 10 मिनट का समय लग सकता है। देखिए तो यहाँ पे इतना समय अगर एक क्वेश्चन के लिए देंगे तो न जाने, हम तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो कि बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे कलम कॉपी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना होगा और नहीं करने देंगे। मेरी आदत भी नहीं कि हम कलम कॉपी इस्तेमाल करने दें, है ना, इस तरह से। लेकिन आप थोड़ा वीडियो को बार बार देखेंगे तो पता चल लगा। और ये बहुत ही समय ले रहा है, 7-8 मिनट का समय लगता है। देखिए गुना करने में परेशानी हो रहा था, जोड़ने में भी परेशानी हो रहा था, इक्वेशन बनाने में भी कभी छूट जा रहा था, वो छूट जा रहा था। तो एग्जाम में तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे तो एक क्वेश्चन था, एग्जाम में तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो वहाँ पे तो और बच्चे प्रेशर में रहते हैं। जब प्रेशर में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि टाइम टेकन ज़्यादा होगा, या तो आप गलती आपके द्वारा होगा ही। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप प्रेशर को हटाने के लिए सबसे अच्छा मैंने यहाँ बताया इसको कि इस तरह से क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम लोग इस तरह से बना लेंगे, है ना। जैसे कि इस तरह से बनाएंगे तो टाइम टेकन ज़्यादा होगा। मैंने एक तरीका मैंने बताया था, इस तरह से काम करेंगे। और मैं फ्रेश एक बार और मैं आपसे मैं चर्चा में कर देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फिर से वापस मैं आ रहा हूँ, एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दूसरी बार देख लेंगे तो क्लियर पता चल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट, यहाँ पे लिखेंगे सेम, यहाँ पे लिखेंगे टाइम। अपोजिट में स्पीड जुटा था समय कम, सेम में स्पीड जुटा था समय ज़्यादा। ये समय है, इसको रिड्यूस करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिड्यूस करेंगे तो मेरे लिए आसान होगा, 1 टाइम्स में, 5 टाइम्स में। ये टाइम है, इसको किस में चेंज करेंगे, स्पीड में चेंज करेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा एक। हम स्पीड ले लेते हैं, स्पीड x ग्रेटर देन y, मतलब है कि x की चाल y के चाल से ज़्यादा है। और यहाँ पे दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, यहाँ पे दोनों का स्पीड घट जाएगा। यहाँ पे स्पीड मैंने ले लिया। अब बताइए दोनों का स्पीड का योग 5 है, स्पीड का अंतर 1 है, तो x बराबर कितना होगा, यानी मैंने क्या बोला, दोनों को जोड़िए, 5 1 6 का आधा करेंगे तो 3, y का मान कितना हो गया 2, 3 यूनिट्स 18, 3 यूनिट्स 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 यूनिट्स 18, 2 यूनिट्स 36 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड निकल गया। देखिए यहाँ पे जहां तक लंबाई की बात है, जब दोनों ट्रेन जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलेगी तो वहां पे स्पीड जुटेगा। तो जुटने पर कितना होगा देखिए तो 90। तो 90 जब स्पीड जुटेगा तो समय क्या होगा, कम लगेगा, क्योंकि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 करेंगे, 18 कैंसिल है, 18 5 यानी कि 9 5 45, 450, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई के योग 450 है। जबकि पहले से दिया हुआ है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन की लंबाई का अंतर दिया हुआ है 100 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 100 मीटर दिया हुआ है। यानी कि दोनों ट्रेनों की चालों का योग मैंने मान लिया कि ए बड़ी ट्रेन है, बी छोटी ट्रेन है ना, लेंथ। अब यहाँ पे हम लेंथ की बात करें, तो ए ग्रेटर देन बी मैंने लिख दिया, यानी कि ए बड़ी ट्रेन है, बी छोटी ट्रेन है, दोनों की लंबाई के 450 है, और जबकि अंतर दिया हुआ है 100। तो यानी कि ए बराबर कितना होगा 275 और बी बराबर कितना हो गया 175। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि 18 सेकंड है, 90 सेकंड है, 18 5 90, 5 गुना समय वो लिया। क्या 5 गुना समय कब, जब स्पीड घट गया तो 5 गुना समय, जब स्पीड जुटा था 1 गुना समय, तो समय को स्पीड में चेंज कर देंगे। तो 5 वाला स्पीड का योग 5 होगा, स्पीड का अंतर 1 हो गया, 5 1 6 का आधा करेंगे, जब जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो फास्टर, जब घटा के 2 से भाग करेंगे तो स्लोअर हो जाएगा। तो वहाँ से स्पीड निकल गया, स्पीड निकल गया तो डिस्टेंस निकालने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। डिस्टेंस का मतलब है कि ट्रेन की लंबाई। मेरी बात समझ रहे हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम विशेष रूप से इस पर चर्चा करेंगे और कुछ कंसेप्ट के साथ मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो जबरदस्त क्वेश्चन होगा। अब मैं टाइप बताना शुरू करूंगा। एक कंसेप्ट के लिए बताया, अब टाइप आएगा उसमें, जो इस क्वेश्चन जो लेता है, लेवल क्वेश्चन का लेवल जो रहता है, हाई रहता है, लेंदी टाइप का रहता है, बड़े बड़े क्वेश्चन को आसान करने का तरीका है। इस सारी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, है ना। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को जब भी देखें तो पूरा वीडियो देखें, ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जो बच्चे नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो जब भी हो आपके तक पहुँच जाए, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय।